हमें से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है। यकीन मानिए, मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा। कुछ नहीं होगा। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन संसद में मैंने कभी चुप्पी नहीं इस वजह से रखी कि मैं मुसलमान नहीं। 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बस कम्युनलिज्म ऑफ पाकिस्तान, ये नेशनलिज्म ऑफ 2023। मीडिया के काफी साथियों को देख रहा हूँ, यहाँ भी माइक देख रहा हूँ। मीडिया जितने सारे लोगों को देखता हूँ तो खुशी भी होती है और थोड़ी आशंका भी होती है। बड़ा मुश्किल दौर है। जिनसे डरना नहीं चाहिए उनसे भी डरना पड़ता है। इस मुश्किल दौर में मैं 2-4 चीजें कहूंगा और मुझसे सवाल एक रखा गया था, उसको भी मैं कहूंगा। लेकिन साथियों, तमाम हम सब लोगों को एक बात जाननी होगी। आरफा जी मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा, हमें से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। 47 में तकसीम हुआ था। तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे। मतलब आपने महावीर त्यागी कर दी, पंत साहब थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इन लोगों को कहती थी कि माइंड योर बिजनेस। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दी। सब बेनकाब हो गए। अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे मैं कमीना नहीं हो सकता हूँ, मैं बिरयानी खाता हूँ। उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते हुए देखा है। तो बिरयानी खाता हूँ। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब, ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती है। हालात बेकार है। यकीन मानिए, मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा। कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में हैं। चुनाव कुछ नहीं कर सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा है। जरा सा किसी पे भरोसा होता है, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, ये 23 में महामारी। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके, इसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई, हमारी आपकी जिंदगी की हकीकतें बदल गई। आज से कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। ऐसे ऐसे टॉपिक पर रिसर्च हुए मेरे अंदर, आज मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो एक बार है वो पूरा का पूरा बदल गया, और वो जब बदलता है तो वो चुनाव से ठीक नहीं होता है। मैं कई मंचों पर ये कह चुका हूं कि चुनाव अंगणित है। 2 और 2 4 के बदले 5 हो सकता है, लेकिन ये अंगणित मनोविज्ञान को नहीं बदलेगा। साइकोलॉजिकली वी हैव लॉस्ट। और ये लड़ाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर से दोबारा कह रहा हूं, 4 बार कह रहा हूं, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा, आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विन बट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। अब ही को अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ही नहीं। खैर, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है।
मैं कल रात में चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मैंने थोड़ी तैयारी फिर से की, और वो किताब ऐसी है, हमसे ज़्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, शायद किसी की नहीं। इसके लिए अलग से मैं सेंट्रल हॉल में मैं आपको एक हल्की सी बात कहना चाहता हूँ कि नवंबर का महीना आ गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी। नेहरू चाह रहे थे कि क्रिसमस की छुट्टियां ना हो, हम बैठ के काम करें। आप जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां किसको चाहिए थी? कोई क्रिश्चियन एमपी नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब मैं इसके लिए उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। जिस दल के अस्तित्व को आपने गढ़ा था, क्या तो क्रिसमस की छुट्टियां चाहिए थी, आज देखिए आपके उस दल की क्या हालत है। तो ये जो जर्नी है हमारे देश की, उस जर्नी में मैंने जो बात कही दंगे पहले भी होते, हमारे बीच में ऐसे लोग थे। जिन्हें अपना शेयर किया, मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, वहाँ मेरा एक दोस्त था, पैराडे हाउस में इकबाल साहबगंज का था। जब क्रिकेट मैच उस समय में नया नया टेलीविजन लगा था, तो बड़े शौक से 50 लोग एक साथ बैठते थे, और जब मान लो कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, तो लोगों की नजर स्क्रीन से निकल करके इकबाल को जाती थी, इकबाल का रिएक्शन। जो रिएक्शन तभी बंद कमरे में इकबाल की ओर जाते थे, आज दूसरा आते हैं। ये फर्क आया, और इस फर्क को हम सबको समझना होगा। और रिप्रेजेंटेशन का जहां तक मामला है, आपने बहुत, मैंने कहा ना दस्तावेज, मैं डेटाबेस देख रहा था, ये किताब नजीर होनी चाहिए। हम आप इससे चीजें निकालें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को भी सिंबॉलिज्म से आगे ले जाना होगा। मैं आज सोच के आया था, मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, लेकिन यह तय करना होगा। छोटी सी बात है, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन संसद में मैंने कभी चुप्पी नहीं इस वजह से रखी कि मैं मुसलमान नहीं। और संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात का। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे ये कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल, सर मैं 1-2 मिनट और खत्म करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं फिर क्या। पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लगती हो। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे, कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश है, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड लगाने पड़े। अब इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में आइडेंटिटी या दर्शन लग जाना है, और एक सॉलिडारिटी विकसित करनी है। मुझे दुख ये होता है कि जैसे ही मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पसमानदा बनाम सही, ये लड़ाई, घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडेस्टल को दिखना होगा। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है, ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं, ना अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, इसका कम्युनल हो जाएगा। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है ना, इसमें घुसना नहीं चाहिए। जब तक एक, मतलब मैं बॉरो कर रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी से, आपको सॉलिडारिटी बेस्ड नेटवर्क बनाना होगा। वही नेटवर्क संविधान को महफूज रखेगा। नहीं तो किसी ने कल्पना की थी कि देश में टंगोल नाम की भी कोई चीज है,
आज मैंने कहा जब सिंबल लगा दी हो तो वहां साथ में बड़ी फोटो लगाओ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, वो देखी जाए। और एक आखिरी चीज कहूंगा, इससे पहले मैं आपका सवाल, मैं कलकत्ता जा रहा था कि रवींद्रनाथ ठाकुर जी की किताब आई, मैंने पढ़ा, उसके कुछ पन्ने शुरू किए। ये लड़ाई जो वो कहती है बड़ी खूबसूरती से कि फ्रॉम इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म ऑफ 1947 वी हैव रीच्ड टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म ऑफ 2023, यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना पे आ गए। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मांगते थे, देखो कि उस मोहल्ले से पता नहीं चल रही है कि आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और जो उसका प्रतिकार करे चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। हालांकि आज मैंने सदन में कहा कि इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरे भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं हुआ। 65-70% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको, और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन वैन से चलने की आदत नहीं रही है बहुत लोगों को। तो बहरहाल मैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने इस सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ वो है कि ये जो कम्युनलिज्म ऑफ 47 है, ये नेशनलिज्म ऑफ 2023, ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो गया, और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े हैं, उन पर भी पड़े हैं जो कहते हैं हम छींटों और छींटा कसी से दूर रहते हैं, वो छींटे निकाले होंगे।